तहरीक इंसाफ का बैकफुट पर चले जाना और इसके बाद लग ये रहा है कि जो माजी के रकीब थे एक बार फिर उनकी रकाबत लौटे। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी एट क्रॉस रोड्स, दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ तुम तो तेज बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्टार्ट मुझे तो लगता है पीपल्स पार्टी की तरफ से ज्यादा हुआ है, लेकिन अब नून लीग की तरफ से जवाब आ रहा है और एक दूसरे को असल हरीफ वो समझ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से गुज़श्ता इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनने और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने पर भी अफसोस का इजहार होने लगा। अब पार्टी एक नई इंतखाबी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए कोशा है। पार्टी अब क्या करने जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब। कारा साहब बहुत शुक्रिया। कारा साहब, तहरीक इंसाफ का अगले इलेक्शन में जब भी होता है इलेक्शन बैकफुट पर चले जाना, इसके बाद लग तो यही रहा है कि आपका असल मुकाबला नून लीग के साथ है पीपल्स पार्टी का। क्या वाकई ये दुरुस्त बात है? देखिए, मुकाबला तो सारी जमातों का एक दूसरे के साथ होगा। सारी जमातों ने अपनी परफॉर्मेंस कौम के सामने रखनी है। इस वक्त हुकूमत सारी जमातों ने की है। 5 साल पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही, 5 साल मुस्लिम लीग ने हुकूमत की, 4 साल इमरान खान साहब ने हुकूमत की, मौलाना फजलुर रहमान की जमात सूबों में हुक्मरान रही। तो लोगों के पास एक फेयर ओपिनियन देने का या अपने जजमेंट का एक मौका मौजूद है। सो हमें चाहिए ये कि बजाय इसके कि माजी के उस रवायती हरबे कि एक दूसरे पे मड स्लिंगिंग करके एक दूसरे को बुरा भला कह के उसके ऊपर एतराज़ करें, हमें अपनी परफॉर्मेंस लोगों के सामने रखनी चाहिए, मौजूदा हालात का तजिया करना चाहिए और अपना फ्यूचरिस्टिक मैप लोगों के सामने रखना चाहिए। और लोगों को चाहिए कि अपना एनालिसिस करने के बाद वो वोट करें, निरे जज्बात में खड़े होकर वोट न करें। कारा साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव इजलास जो हुआ था उसमें भी कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी बातें सामने हो रही है जिससे तासुर पैदा हुआ है कि पार्टी पीडीएम हुकूमत का हिस्सा बनने पर शदीद अफसोस का इजहार कर रही है। मतलब जैसे कि अब पछतावा है कि क्यों बने, क्योंकि कारकर्दगी आप लोगों के मुताबिक उतनी अच्छी नहीं रही। अवाम में जाना मुश्किल हो चुका है पीपल्स पार्टी का भी। अब पार्टी इस सूरत हाल से कैसे निपटेगी? क्या आप लोगों का अगला लाहेअमल होगा? देखिए, पहली गुजारिश ये है कि CEC एक जिंदा फोरम है ना, वहाँ 50, 55, 60 लोग बैठते हैं। पार्टी के सीनियर तरीन लोग हैं, सियासी मामला फहमी है उनकी, और वो वहाँ बैठ के मुख्तलिफ जो एजेंडा आइटम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब एजेंडा आइटम फर्ज करें इलेक्शन है या उसकी रिपरकशंस हैं या साबका हुकूमत में हमारी शमूलियत है, तो उसके ऊपर जितने लोग आरा देंगे हर बंदा अपनी अपनी राय देगा। मेरी एक राय होगी, मेरे किसी दूसरे साथी की मेरे से बिल्कुल मुतसादम राय हो सकती है, और वहां बैठे हुए हम अपनी राय देते हैं, अपने फैसले नहीं। और हमारी क़यादत का काम भी बुनियादी तौर पे यही होता है कि वो हमारी राय को लेने के बाद वो अपना एक फैसला देते हैं। अगर किसी फैसले पे कोई बड़ा एतराज आ जाए तो फिर उस पर वोट हो सकता है, लेकिन इन फोरम्स के बारे में ये तासर लेना कि वहाँ पे ये डिबेट हुई, वहाँ पे ये डिबेट बिल्कुल हुई, ऐसी डिबेट सारी होती है। पार्टी के ऊपर तनकीद होती है, पार्टी की तारीफ होती है, अच्छाई बुराई देखी जाती है, तो मुख्तलिफ लोग अपने अपने एंगल में चीज़ों को देखते हैं। उससे ये नतीजा अखज़ कर लेना कि वहाँ ये बात हुई तो इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग से लड़ाई हो गई। वहाँ उस कोलिशन गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें भी हुई, एतराज़ भी हुआ, पार्टी क़यादत को ये भी कहा गया कि आपने अच्छा काम किया। कईयों का ख्याल था कि ये ना शामिल होते, तो ये अपनी अपनी बिल्कुल ठीक है कारा साहब, जरा हर किसी की अपनी राय है, उसका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये भी हुआ कि बिलावल भुट्टो साहब ने जरदारी साहब से कहा कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म आपने बनवाया था, यानी बिलावल साहब ने तनकीद की जरदारी साहब पर? क्या वाकई ये भी हुआ? देखिए, मैंने फिर गुजारिश कर रहा हूँ ना, वहाँ हंसी मजाक भी होता है, वहाँ आपस में छोटी मोटी हीला जुगतें भी हो जाती हैं, कोई तंज भी हो जाती है। ये हमारी इंटरनल डिस्कशन के स्टाइल है। वहाँ बैठे हुए कभी किसी के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि आज आप बड़े खूबसूरत लिबास पहन के आए हो यार, आज तो बड़े बने ठने हो, तो ये कोई ऐसा नहीं होता। कभी कोई तल्ख बात हो जाएगी, तो इसका मुराद कतन कोई लड़ाई नहीं, कोई तलखी नहीं, मुख्तलिफ आरा है। ओपिनियन बिलावल साहब की राय एक हो सकती है, जरदारी साहब की राय एक हो सकती है, मेरी राय किसी एक के साथ हो सकती है, दोनों के खिलाफ हो सकती है। ये राय देने से ये तासर क्यों कि इससे जमात में इख्तलाफ आ गया है? ये तो जमात की जिंदा होने की अलामत है कि वहाँ मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है।
ज़ाहिर कायरा साहब यही बात है कि मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ राय है, लेकिन उस पर सवाल करना, बात करना, वो भी एक हमारा फ़र्ज़ भी है एक तरह से और हमारा हक भी है, ताकि हम जान सकें कि एक्चुअली क्या चल रहा है। तो इसी तरह से इसी इजलास से आने वाली कुछ खबरें ऐसी भी हैं जिससे ये तासुर भी पैदा होना शुरू हो गया है कि बिलावल अब नई इनिंग शुरू करने जा रहे हैं। अब वो आसिफ अली जरदारी की रहनुमाई और उसके दबाव के बगैर खेलने को तरजीह देने के लिए तैयार हैं। क्या नए इलेक्शन और नई असेंबली में एक नया बिलावल भुट्टो नजर आएगा? देखिए, कोई अपनी तरफ नहीं लेके जा रहा, कोई कहीं नहीं लेके जा रहा। मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुख्तलिफ लोगों के पास हैं। एक मरकजी तंजीम है, सूबाई तंजीमें हैं। जरदारी साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तजुर्बाकार हैं, वो अपनी आरा देते हैं। उनकी बहुत सारी आरा से पार्टी हमेशा फैज़ याब होती है, कई आरा से इख्तलाफ भी होता है। तो इसका कोई मुराद ये नहीं है। हम बहुत सारे इशूज के ऊपर बिलावल साहब की राय से भी इख्तलाफ करते हैं, लेकिन वहां जब फैसला हो जाता है तो फिर सारे लोग एक फैसले के साथ होते हैं। इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि इससे कोई इख्तलाफ है। बिलावल साहब एक नए बिलावल होंगे, हाँ ये बात दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब तजुर्बा हो गया है, 1.25 साल 1.5 साल वो वजीर खारजा रहे हैं। ये भी एक होता है, ये भी एक तजुर्बा है। उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मुकदमे को लड़ा है, आलमी इदारों के साथ जाके, मुख्तलिफ ममालिक के साथ जाके। और यही बात हमारे मुखालफिन को चुभ भी रही है कि जी वो इतने मुल्कों के दौरे क्यों करते रहे। वो दौरे करते रहे ताकि पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सके, और उसके नतीजे में जो तजर्बा उनको हासिल हुआ उसकी रोशनी आपको रोशनी में उनका किरदार आप देखेंगे, वो पहले से ज़्यादा रिफाइन होगा। और यही कमाल है क़यादत का कि वो वक्त के साथ साथ सीखती और उस वक्त के साथ साथ सीखते हैं। तो क्या इस वक्त ये सीखा गया है कि तहरीक इंसाफ के साथ राबता फ़ायदेमंद हो सकता है, और क्या वाकई राबता हो भी रहा है पीपल्स पार्टी का? न कोई राब्ते हो रहे हैं, न कोशिश की जा रही है। एक बात एक सवाल के जवाब में बिलावल साहब ने कही थी कि एक साफ़ी ने सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ से भी आपकी कोई मुफाहमत, कोई गुफ्तगू हो सकती है, डायलॉग हो सकता है? तो उन्होंने कहा था कि जो 9 मई के वाक़यात में शामिल हैं वो रियासत के ऊपर हमलावर हैं। उनके अलावा सियासी लोग हैं, उनसे इख्तलाफ होते हुए भी मुज़ाकरात हो सकते हैं, गुफ्तगू हो सकती है। अगर हम माजी में नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज से बहुत मुखालिफ रहे, फिर हमारे डायलॉग हो गए, बाकी जमातों के साथ भी मोर और लेस यही सूरत हाल रही, तो वो डायलॉग हो सकते हैं। लेकिन रेड लाइन कुछ है, वो उनकी उसकी वजाहत मैंने कर। अच्छा कायरा साहब, पीपल्स पार्टी को ये शिकवा क्यों है कि इसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है? किसी तरह आप समझा सकते हैं मैं ये बात कि क्या मुराद है आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड से? इस चीज़ के ऊपर क्योंकि जरदारी साहब को इख्तियार दिया गया है कि वो डायलॉग करें मुतल्लिका फोरम से, जमातों से, जो भी है हुकूमत से। तो इस सवाल का जवाब मैं अभी नहीं देना चाहूँगा कि ये एतराज़ हमें क्या है। इसके ऊपर पार्टी के अंदर फैसला हुआ, बहस हुई, और जरदारी साहब को ये इख्तियार दिया गया कि वो अप्रोप्रिएट लेवल पे बात कर लें, और अगर उस पर कोई आउटकम हो गया तो ठीक है, ये इंटरनल डिस्कशन है, और अगर ना हुआ तो फिर उसको ओपन कर दें। और सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमकेएम पाकिस्तान, नून लीग और JFA का जो इत्तेहाद, इसकी जो खबरें आई, क्या पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिकमत अमली तैयार करने के हवाले से कोई डिस्कशन करे कि अब नई हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, सिंध में ये सारी जमातें हमारे खिलाफ थी और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इलेक्शन लड़ा, और लोकल पार्टीज इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ है, तो वही उस हमारी जमात की पॉपुलैरिटी का एक गेज है। हमें इन जमातों से कोई ख़तरा नहीं है, हम वेलकम करते हैं हर जमात को। मुल्क के हर हिस्से में इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो अलायंसेस की सूरत में लड़े, वो अकेले लड़े, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ना हो सकता है। दे आर वेलकम। इसी तरह हमें भी हक हासिल है, हम भी जिसके साथ चाहें मुफाहमत करें, डायलॉग करें, समझौता करें, तो बिल्कुल उनका हक है और हमें उनसे कोई ख़तरा नहीं है। कायरा साहब, निगरान हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे? कैसी कारकर्दगी है उनकी? कोई शिकायत है आपकी? निगरान हुकूमत की फॉर्मेशन पे ऊपर रिजर्वेशन है, वो हमने अपनी बयान की और अभी करेंगे, लेकिन उसका अभी मौका नहीं है। लेकिन इनकी कारकर्दगी चेक करना या उसके ऊपर कोई कमेंट करना अभी मुनासिब नहीं होगा। अभी बहुत थोड़ा वक्त हुआ है, और इनको आते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें चढ़ गई, लिहाजा उनको पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। IMF की शराइत मौजूद है, उनको पूरा करने के लिए उनको वो काम करने पड़े, तो उससे लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ आ गई। लिहाजा इसका ये गेज किया जाना ये एक अच्छा इक़दाम है कि उन्होंने बिजली चोरी को रोकने का फैसला किया है। और अगर डॉलर की कीमत कम हुई है, पाक रुपीज़ की कीमत बेहतर हुई है,
स्मगलिंग कर्टेल करने के फैसले हुए हैं, अमल दरामद शुरू हुआ, तो ये अच्छे फैसले हैं, लेकिन अभी इनकी जजमेंट करना या कोई जजमेंट पास करना मुनासिब नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया कारा साहब, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।